अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और ख़ास तौर से हमारे झारखंड प्रभारी जनाब माजिद हुसैन साहब का। रही बात चुनाव लड़ने की नीति और रणनीति, तकरीबन 2 साल से मैं खुद क्षेत्र में हूं और इससे पहले हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, महासचिव, जिला सचिव और भी दीगर लोग क्षेत्र में बने हुए हैं। तो विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला जो है उनको मिला, सिर्फ ठगा गया है। यहाँ आप देखेंगे कि महगामा में, खासकर महगामा विधानसभा के युवाओं में बेरोजगारी का सबसे हाई लेवल का मतलब ये है प्रेशर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पलायन, अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा युवाओं का पलायन होता है तो वो महगामा विधानसभा से। तो यहाँ के मैक्सिमम आपके पार्टी पर ये आरोप लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM पार्टी वो बीजेपी के बी टीम है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बीजेपी की टीम है तो अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ कौन सी बी टीम चुनाव लड़ी? ये बात है क्लियर। ये देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है, खासकर इस झूठी सेकुलर पार्टियों का मसला क्या है कि आप देखोगे आज़ादी के बाद से अभी तक इन झूठी सेकुलर पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया है और मुसलमानों के बदौलत इनकी दुकानें चल रही हैं। कल मुसलमान इनसे दूर हुआ, इनकी दुकान बंद। तो आज के दौर में AIM राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन मुसलमानों के उभरते हुए लीडर, और सिर्फ मुसलमानों नहीं, दलित, आदिवासी, हर दबे कुचले समाज के लोगों के लिए हमारे लीडर हैं। तो उसी का डर देखते हुए ये झूठी सेकुलर पार्टियां इल्जाम पे इल्जाम लगाती। तो महागामा में लगातार आप 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। महागामा विधानसभा में जनता का क्या समीकरण है? आपके अनुसार कितना पकड़ है आपका? क्या फील्ड है, क्षेत्र में फील्ड में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आपको समीकरण की आप इस बार चुनाव जीत पाएंगे? आपके सामने में 2 दिग्गज नेता बीजेपी के अशोक भगत जी और मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी भी है, क्या उनको मात दे पाएंगे? क्या आपके समर्थन में सारी जनता है? देखिए, ऐसा है कि आप ये भीड़, ये मोहब्बत, ये चाहत देख रहे होंगे और इसके बाद आप कल से परसों से हम लोग परेशान थे कि हम लोगों को सभा का परमिशन मिले। तो कहीं ना कहीं ये ज़िला प्रशासन बोलिए या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर समझिए उसको, उस वजह से शायद हम लोगों को 2 दिन से हम लोग परेशान थे कि हम लोगों को मिले इजाज़त, तो वो नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं डर है। लेकिन हम इन सब मुद्दों से हट कर हम एक बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर महगामा के युवाओं के लिए। और मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, जमशेदपुर, मेरी पैदाइश वहीं की है और वहाँ एक कंपनी है टाटा स्टील, वहाँ भी प्राइवेट कंपनी है। वहाँ के लोगों को वो कंपनी जो है किस तरीके से अपने उस मॉडल को महागामा में लागू बिल्कुल बिकॉज क्योंकि आप देखिएगा कि यहाँ ECL है, अडानी है और NTPC है। युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, युवाओं का तो 100% समर्थन है, भरपूर समर्थन है। कामरान खान जो है हिंदुस्तान का नागरिक है, निर्विरोध कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। कामरान खान पाकिस्तान, नेपाल, भूटान का पैदाइश नहीं है, ना भूटान से आया है, ठीक है। तो हिंदुस्तान है, संविधान है, आज़ादी है, जो जहां आप भी चाहे आप भी लड़िए। महगामा विधानसभा में माइंडेड हैं। यहाँ के सांसद महोदय वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अगर आप महगामा और उस लोकसभा क्षेत्र की या विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो फिर यहाँ के सांसद महोदय क्या कर रहे हैं? वो कहाँ के हैं? भागलपुर के। तो इस एक सिर्फ कामरान, मतलब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि एक मुसलमान अगर लीडरशिप पे खड़ा हो गया तो उसको गिराने के लिए चाहे सेकुलर पार्टी हो चाहे कम्युनल पार्टी हो, सब अपना इफर्ट लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि मुसलमानों के बदौलत ही एक देखिए आज 70 साल से मुसलमानों को सिर्फ जो है ना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज जो बीजेपी में है कल वो कांग्रेस में थे, कल कांग्रेस आएगी, जो बीजेपी में कल कांग्रेस में चल जाएगी। मुसलमान का काम क्या है? सिर्फ वोट देना, इनका काम है वोट लेना। ये चूहा बिल्ली का खेल चलता रहेगा, बेवकूफ़ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनेगा। बिल्कुल सही बात। विकास की गंगा कितनी बह रही है कि हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों से पता चलता है कि क्या विकास हुआ। रही बात, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नहीं है या फिर मुसलमानों की आवाज़ नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर समुदाय, हर जाति, मैंने पहले भी कहा, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप देख सकते हैं उनको। उसके बाद आप देख सकते हैं कि विकास के नाम पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ छला गया, ठगा गया। अगर इतना ही विकास था तो यहाँ के युवा
रोजगार के लिए अपना वतन अपना शहर क्यों छोड़ के जाते हैं? अगर आप जीत करके आते हैं तो पहला कदम युवाओं के लिए क्या रहेगा? सबसे पहला युवाओं के लिए सबसे पहला देखिए, रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजगार है तो युवा मजबूत है, रोजगार है तो उनकी फैमिली मजबूत है, रोजगार है तो सब कुछ है। महागामा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी का दबाव या ऐसा कुछ? नहीं, दबाव क्या, देखिए डर भय सबको होता है और वो मेरे ऊपर जो है आजमाया जा रहा है कि कैसे हम उसको रोका जाए, कैसे कामरान को रोका जाए, कैसे एमआईएम को रोका जाए, कैसे बढ़ती हुई लोकप्रियता असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता को हम लोग रोके। तो इसमें सब का सब नाकाम होंगे। आवाम हमारे साथ है, ये 100% हमारा दावा है और हम पूरी कोशिश में है, पूरी शिद्दत से मेहनत की है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको परिणाम मिलेंगे 23 नवंबर के बाद। जीतने से पहले सारे नेताओं का ये कहना रहता है कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद सबको ठगा जाता है। आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वादा करेंगे नौजवान से? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे वो युवाओं को और नए लोगों को मौका देते हैं और हमारी पार्टी झारखंड में जिस लेवल पे काम की है, हमारे पास अभी एमएलए नहीं। हम एक डेमो देंगे, आप हैदराबाद जाइए और यहाँ के मैक्सिमम लोग हैदराबाद में से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ जॉब है उनका कुछ ना कुछ, तो आप पूछिए वहाँ का डेवलपमेंट क्या है। वहाँ भी एक एमपी है, 7 एमएलए है। तो अगर हमें भी मौका मिलेगा, अरे हमको 7 नहीं, आप एक तो बनाइए। आज 1 बनेंगे, कल 10 बनेंगे और जहाँ 1 रहेगा वहाँ 7 बनेगा, क्योंकि 1 रहेगा तो वो डेवलप करेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा। युवा की सबसे बड़ी मसला यहाँ है कि युवाओं का रोजगार का। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस और बीजेपी मिलकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर एक बीजेपी का डर दिखाती है और एक बीजेपी को बचाती है। मैं महगामा की आवाम से अदबाना गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ एक मर्तबा आप भरोसा करें, सिर्फ 5 साल के लिए। ऐसा नहीं कि आप अगर हमें मौका देते और हम उस जिंदगी भर के लिए उस जगह पे मुसल्लत हो जाएंगे। तो आपको एक मर्तबा भरोसा करना होगा, सिर्फ एक मर्तबा आप भरोसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की हाथों को मजबूत करें और आने वाले चुनाव में पतंग के निशान पर आप वोट देकर मजबूत करें पार्टी को।